1991 में इसरो के धांसू रॉकेट पर जिस नासा ने लगा दी थी रोक, भारत के जासूस सैटेलाइट GISAT-1 पर लगा दिया था ब्रेक। अब अमेरिका का वही नासा इसरो के सामने हुआ नतमस्तक। इसरो के लिए अमेरिका ने कर दिया कुछ ऐसा कि चीन में मच गया हड़कंप। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के आगे नासा आजकल नतमस्तक है। रूस लगातार मिन्नतें कर रहा है कि भारत उसके साथ मून मिशन कर ले, तो जापान इस वक्त इसरो के साथ में चंद्रयान 4 भेजने के लिए रेडी है। चीन भी दादागिरी पर ब्रेक लगा चुका है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आजकल माहौल बिल्कुल बदल चुका है। अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए सम्मान अपने शिखर पर पहुंच चुका है। नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी की डायरेक्टर लॉरी लेशिन ने कहा है कि चंद्रयान की सफलता ने इसरो के सम्मान में 4 चांद लगा दिए हैं। यह सम्मान अप्रत्याशित तौर पर बढ़ चुका है। और दोस्तों, अब इसरो और नासा मिलकर के एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी विकसित कर रहे हैं जिनको लेकर के पूरी दुनिया में भूकाल मच चुका है। इतना नहीं, नासा और इसरो का लगातार कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। नासा अपने वाले मून मिशन के लिए लगातार इसरो से संपर्क साध रहा है। भारत के चंद्रयान 3 की तकनीक के लिए अमेरिका लगातार हाथ पांव मार रहा है। डेटा के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। और दोस्तों, अब जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो के अंदर नासा और इसरो के खतरनाक प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि एक ऐसी लैब के बारे में आपको बताने वाला हूं जो चीन की कमर तोड़ करके रख देगी। और इससे दोस्तों, हमारा दोस्त रूस भी लगातार परेशान है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक ऐसी बात आपको बताता हूं जिससे आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा। तो दोस्तों, याद कर लीजिए 1991 का वो दौर जब इसरो क्रायोजेनिक तकनीक के लिए तड़प रहा था। रूस वो तकनीक देने के लिए रेडी भी था, लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति उस दौर में रूस को धमकी दे रहे थे। रूस ने भारत के सबसे बड़े रॉकेट के लिए बाद में वो तकनीक नहीं दी, लेकिन उस घटना के करीब 20 साल बाद भारत ने अपना खुद का रॉकेट डेवलप कर लिया। और दोस्तों, वो भी तमाम तरह की साजिशों को पार लगा करके। हालांकि दोस्तों, इसके बाद भी अमेरिका नहीं रुका। कुछ वक्त पहले ही उसने भारत के सबसे तगड़े जासूस सैटेलाइट की लॉन्चिंग को रुकवा दिया था। उस वक्त कहा गया था कि अमेरिका ने इसे रुकवाया है, और उस सैटेलाइट का नाम था GISAT-1। दोस्तों, ये सैटेलाइट बाद में एक लंबे वक्त के बाद लॉन्च हुआ, लेकिन अंतरिक्ष में ये फेल हो गया। हालांकि अब पूरी दुनिया भारत के इसरो पर टकटकी लगा करके देख रही है, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 को जिस तरीके से लॉन्च किया है वो पूरी दुनिया के अंदर भूकाल मचा चुका है। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां अब भारत के आगे अपने आगामी मिशन के लिए तैयार खड़ी हैं। खुद अमेरिका की पावरफुल एजेंसी नासा भी इसरो के साथ काम करने को उतावली हो चुकी है। उसे झक मार करके इसरो से दोस्ती करनी पड़ी है, और अब वो इसरो से मिलकर के ही एक मिशन को लॉन्च करने वाली है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये मेगा प्रोजेक्ट बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इसरो और नासा ने जो बेहद घातक लैब तैयार की है उसे लॉन्च करने के लिए भी इसरो को ही चुना गया है। तो दोस्तों, आखिर ये खेल कैसे हो गया कि नासा को अपने रॉकेट, अपनी तकनीक और अपने लोगों से भी ज्यादा यकीन इसरो पर कैसे हो गया, और इस मिशन में ऐसा क्या सीक्रेट है जिसे चीन छोड़िए रूस भी परेशान हो उठा है। अगर इस मिशन में भारत सफल हो जाता है तो फिर दुनिया में इसरो क्या रिकॉर्ड बना लेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें भी जानते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और भारत दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो साल 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च हो जाएगा। उसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि निसार, जो कहने को जलवायु परिवर्तन की स्टडी करेगा, भूकंप और सुनामी जैसे खतरों की भविष्यवाणी करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 12 दिनों में पूरी धरती का मानचित्रण करेगा, इकोसिस्टम, बर्फ, द्रव्यमान, वनस्पति, समुद्री जल में बढ़ोतरी, भूजल स्तर और भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए लगातार डेटा प्रोवाइड करेगा। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर चीजों को बदलते हुए देखने से वैज्ञानिकों को बदलाव के पीछे की भौतिकी समझने में मदद मिलेगी, और भविष्य में क्या होने वाला है इसकी बेहतर भविष्यवाणी हो पाएगी।
दोस्तों ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसका एक और पहलू है जो शायद कोई नहीं बता रहा। और दोस्तों दूसरा जो पहलू है उसे चीन की हालत खराब होने वाली है, रूस भी परेशान है, क्योंकि जब धरती की बारीकी समझ में आ सकती है तो इसकी आर्मी मिलिट्री बेस को लेकर के भी या उनकी मूवमेंट्स को लेकर के भी पूरी की पूरी लाइव इंफॉर्मेशन इसके जरिए मिल पाएगी। और बड़ी बात तो यह है कि ये केवल 12 दिनों के अंदर पूरी दुनिया की झांकी जमा कर लेगा। इसके साइंटिफिक पेलोड में 2 तरह के रडार सिस्टम्स लगे हैं। दोस्तों ये एल और एस ड्यूल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। एस बैंड ट्रांसमीटर को भारत ने बनाया है और एल बैंड ट्रांसपोंडर को नासा ने डिजाइन किया है। दोस्तों ये पहला डबल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग मिशन है जिसकी अत्याधुनिक रडार प्रणालियां 12 दिनों के अंदर पृथ्वी को पूरी तरह से स्कैन कर देंगी। और इसी बात से चीन और रूस के पेट में भी दर्द हो रहा है। असल में दोस्तों ये ऑब्जर्वेटरी जितना लोगों की भलाई के लिए बनी है उतनी ही ये चीन के चप्पे चप्पे पर नजर रख पाएगी। और इसका रडार इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो 240 किलोमीटर तक के पूरे जोन के अंदर एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा। मतलब एक झटके के अंदर हम हमारे पूरे एलएसी और एलओसी को स्कैन कर लेंगे। ऊपर से ये धरती के एक स्थान की फोटो को 12 दिनों के बाद फिर से ले लेगा, क्योंकि इसे धरती का पूरा चक्कर लगाने में 12 दिनों का वक्त लगेगा। दोस्तों इसी दौरान ये धरती के अलग अलग हिस्सों की रैपिड सैंपलिंग करते हुए तस्वीरें और वहां के डेटा जमा करेगा और इनको साइंटिस्ट एनालाइज कर पाएंगे। और दोस्तों उसी दौरान ये चीन की हरकतों को लाइव डिटेक्ट करता रहेगा, उसकी ट्रैकिंग करता रहेगा। और इससे चीन परेशान है तो इससे भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसकी लॉन्च की तैयारी हो चुकी है, इसरो की लैब में इसकी टेस्टिंग हो रही है। दोस्तों इस निसार के बारे में आपको बताऊं तो इसका मैस रिफ्लेक्टर 40 फीट व्यास का है और इसे नियर पोलर अर्थ ऑर्बिट के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा। ये दिन और रात दोनों वक्त काम करने वाला सैटेलाइट है। इसे लॉन्च करने के लिए GSLV Mark II रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों निसार को केवल एक साधारण सैटेलाइट कह देना यानी साधारण ऑब्जर्वेटरी कह देना बिल्कुल नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये अंतरिक्ष में तैरती एक खतरनाक लैब होने वाली है, एक ऐसी सीक्रेट लैब जिसमें एक साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। मतलब इसमें कई ट्रांसपोंडर्स, टेलीस्कोप और रडार सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा इसमें एक आर्म निकलेगी जिसके ऊपर एक सिलेंडर होगा। ये सिलेंडर लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद में खुलने लगेगा तो इसमें डिश एंटीना जैसी एक बड़ी छतरी निकलेगी। ये छतरी ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यही धरती पर होने वाली प्राकृतिक गतिविधियों की पूरी इमेजिंग करेगी, उनकी स्कैनिंग करेगी। और दोस्तों जो कुछ होने वाला है वो अब बहुत खास होने वाला है और इसको लेकर के भारत और अमेरिका दोनों दुनिया को इसके फायदे गिना रहे हैं। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो मैंने आपको बताई है। इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।